आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का डीवीडी होम थिएटर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं TJ215। इस पीस में प्रॉब्लम ये है कि ये चलते चलते पुश पावर प्रोटेक्ट लिख कर आता है फ्रंट डिस्प्ले पे, इमीडिएटली नहीं आता है, बहुत देर चलने के बाद होता है। और इसमें जिन हमारे प्रिय मित्र का है वो सिर्फ इसमें ऑक्स इनपुट यूज करते हैं, सीडी यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अभी पुश पावर प्रोटेक्ट नहीं है, चालू है। तब तक हम कुछ वोल्टेजेस हम चेक करेंगे, कहाँ पर कितनी वोल्ट आनी चाहिए और अभी इस वक्त कितनी वोल्ट आ रही है। ट्वेंटी सिक्स, टोटल 6 स्पीकर हैं। 6 स्पीकर में अपना जो ये एक है फ्रंट राइट, इसमें सप्लाई कम आ रही है। क्यों कम आ रही है, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी भी ये पीस नो डिस्क में है, शायद हम इसको प्ले करें, कुछ चलाएं तो पुश पावर प्रोटेक्ट में जाएगा। इस पर भी हम ध्यान देंगे। फ़िलहाल जो है इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, हम थोड़ा इसको क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे अच्छे से। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी है। चलिए देखते हैं, पहले इसको हम वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर 10 वोल्ट क्यों आ रही है। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको फिट करेंगे और फिट करने के बाद फिर हम देखेंगे। इसको हमने फिट कर दिया है और फिट करने के बाद इसको ऑन किया है और अब जो है इसके अंदर पुश पावर प्रोटेक्ट का फॉल्ट आया है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। जिन हमारे प्रिय मित्र का है उनकी यही शिकायत है कि कुछ समय चलने के बाद पुश पावर प्रोटेक्ट आता है। जैसा कि पहले हमने सभी स्पीकर्स के कनेक्शन पे सप्लाई चेक की थी, तो अपना जो फ्रंट राइट में 10 वोल्ट आ रहा था और फ्रंट का जो कनेक्शन है अपना, ये आउटपुट आईसी है। आईसी नंबर आप देख सकते हैं 3004, और इस आईसी को ड्राइव करने का काम करता है अपना ये आईसी 3005। तो हम जो है अभी ऑन करते के साथ ही ये प्रोटेक्ट में जा रहा है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे, हम आपको इसके बारे में बताते हैं विस्तार से। अभी हमने
ये ड्राइव सेक्शन है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे और फिर इसको ऑन करेंगे। आप मीटर पे देखेंगे सप्लाई कितनी आ रही है। .048, अभी 0.200, और उसके बाद ही तुरंत ये जो है पुश पावर प्रोटेक्ट में चले जाता है। तो इसको हम अगेन ऑफ करेंगे और थोड़ी देर के बाद फिर से हम चेक करेंगे दूसरे पिन को। ये है सेकंड वाला जो ड्राइव सेक्शन है। अभी हम इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर भी आ रहा है 0.036। उसके बाद ये इमीडिएटली चले जाता है प्रोटेक्ट में। अगेन इसको हम ऑफ करेंगे। ऐसा ही हम इस सेक्शन को चेक करेंगे, कारण कि इसी सेक्शन में जो है अपना ये था, स्पीकर पे सप्लाई 10 वोल्ट आ रही थी। अभी हम मीटर पे ध्यान देंगे। यहाँ पर है 1.5, उसके बगल में यहाँ भी है 1.5। तो यहाँ के जो 2 है यहाँ पर परफेक्ट बन रहे हैं। ये जो 2 है 1.5, ये दोनों पे नहीं बन रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अपना जो ये ड्राइव आईसी है ख़राब है। इन दोनों को भी ऐसे ही ऑन ऑफ करके हमने चेक किया है। ये दोनों पे सही है, परफेक्ट है 1.5। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस आईसी को चेंज करूंगा और उसके बाद हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको पूरी तरीके से तो नहीं कहा जाएगा, इसके बोर्ड को हमने फिट किया है। हीट सिंक मैंने फिट नहीं किया है। अब हम जो है इसको ऑन करेंगे और इसकी सप्लाई चेक करेंगे। वन पॉइंट फाइव 1.5 1.5 1.5। ये जो 3 ड्राइव आईसी है, तीनों पे इतनी सप्लाई आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस पे भी उतना ही है। अब हम चेक कर लेते हैं 13 वोल्ट
पहले आपने देखा होगा यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा था, ये दिक्कत थी। और अब जो है हम इसको फिट करेंगे इसके ऊपर के हीट सिंक को, क्योंकि ये हीट होता है, ऐसी बहुत ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रख सकते हैं। चलिए फिट करते हैं, उसके बाद मधुर संगीत का आनंद लेते हैं। ये जो 3 आउटपुट आईसी है, यहाँ पे हीट सिंक पेस्ट लगाना अनिवार्य है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। ऑल चैनल वर्किंग गुड है, सिर्फ सेंटर स्पीकर काम नहीं कर रहा है। सेंटर स्पीकर जो है प्रोलॉजिक जब ही एक्टिवेट होता है उस पे काम करता है। आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ कि सेंटर स्पीकर कैसे काम करता है। अभी हमने सेंटर स्पीकर पे इसको रखा है और रिमोट की सहायता से हम जो है इसकी सेटिंग को एक्टिवेट करेंगे। ये आपने देखा, प्रोलॉजिक एक्टिवेट किया तो सेंटर स्पीकर वर्किंग हो गया है। ये प्रोलॉजिक पे काम करता है, सेंटर स्पीकर ओनली फॉर प्रोलॉजिक। अब जो है हम इसको फिट करेंगे। ये पीस जो है अपना वर्किंग हो चुका है। सर्विस मैनुअल के हिसाब से अगर हम बात करना चाहें तो मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। ये है अपना सर्विस मैनुअल जो हमने फ्रंट सेक्शन में 10 वोल्टेज आ रहे थे, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये ड्राइव आईसी है, एस मास्टर प्रोसेसर CXD 9788 और ये आउटपुट आईसी है। और यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है, आप देख पाएँ तो 1.6 1.6 1.6 1.6 ये वोल्टेजेस नहीं आ रही थी 2 पिन के ऊपर, और ये अनिवार्य है, आना चाहिए। उसके बाद ही ये अपना आउटपुट आईसी काम करता है। और आउटपुट आईसी के बारे में और हम बात करें तो इसकी जो सप्लाई इनपुट है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सप्लाई इनपुट्स के ऊपर जितनी सप्लाई आती है उसका हाफ एन वोल्टेज स्पीकर पे आना चाहिए। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 26.33 और स्पीकर टर्मिनल्स पे मैं चेक कर पा रहा हूँ 13 वोल्ट। 13 इंटू 26 हाफ एन वोल्टेज स्पीकर पे आना चाहिए, अनिवार्य है। और ये अपना जो है दिक्कत था, इसमें सफलतापूर्वक रिपेयर हो चुका है, इसकी मरम्मत की जा चुकी है। अभी हम इसको फिट करेंगे और रेडी फॉर डिलीवरी है ये।